अनिल जी देखिए, आज का दिन बहुत खास है। हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 9, छत्तीसगढ़ में 7 सीटें, यानी कि जिस पर आज मतदान हो रहा है। राजनीतिक समीकरणों की यदि हम बात करते हैं आपसे सीधे सीधे, तो क्या राजनीतिक समीकरण क्या कह पाते हैं आप? देखिए, इस बार जो है, जो ये चुनाव है, इसमें छत्तीसगढ़ की आखिरी जो 8 सीटें हैं, वो 7 सीटें, वो पूरी दाँव पर लगी हुई है और मध्य प्रदेश की 9 और जो चुनावी समीकरण के हिसाब से देखा जाए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह इन सीटों में जो आज जो मतदान हो रहे हैं, वहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी के पास मध्य प्रदेश की पूरी सीटें थी और छत्तीसगढ़ की एक कोरबा सीट पे छोड़ के सारी सीटें छत्तीसगढ़ के बीजेपी के पास। कांग्रेस के पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने को कुछ नहीं, सिर्फ एक सीट उस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलाकर दांव पे लगी हुई है, ये कोरबा की सीट है। वहां पर भी इस बार भाजपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। वहां पे भाजपा की महिला नेत्री है सरोज पांडे, जो राष्ट्रीय पदों पर भी आसीन रही, दुर्ग की विधायक रही, महापौर रही, बहुत दबंग और मुखर वो नेता है और वो वहां पर उनको ज्योत्सना महंत को टक्कर दे रही है। तो कांग्रेस के लिहाज से तो इस बार उनके पास सब कुछ है, पाने के लिए पूरी ताकत भी लगाई हुई है। लेकिन बीजेपी जो सरप्राइज के लिए हमेशा मशहूर रही है, वो इस बार भी उसने छत्तीसगढ़ में तो कम से कम सरप्राइज किया है। अपने जीते हुए 9 में से 7 सांसदों की उन्होंने टिकट काटी और इस चरण में भी जो चुनाव हो रहे हैं सीटों पर, 7 सीटों पर, तो सिर्फ एक विजय बघेल मात्र जो है उनके सांसद है, जो जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी, बाकी सारे नए चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। गुना की सीट है, वो बड़ी प्रतिष्ठापूर्ण सीट है। वहाँ पे महाराजा जो है सिंधिया का बड़ा प्रभाव रहा है और महाराजा सिंधिया खुद इस बार बीजेपी से है, तो वो सीट भी जो बीजेपी जो है उसके लिए पॉजिटिव नजर आती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का गढ़ जो है छिंदवाड़ा, उसके अलावा कहीं पर भाजपा नजर नहीं आती है और वैसे भी गुटबाजी वहाँ इस कदर हावी है कि कांग्रेस के लिए सिवाय खोने के वहाँ और कुछ बचा नहीं है। जी। अच्छा, 3 चुनावों को यदि हम जिक्र करते हैं अनिल जी, तो 7 सीटों पर 6 पर भाजपा का वर्चस्व रहा, जिसमें 2009 और 19 का हम जिक्र करें लोकसभा चुनाव के नतीजों के तहत रायपुर में भाजपा ने हर बार जीत दर्ज की। इसके अलावा रायगढ़ की बात करें, बिलासपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, जांजगीर चांपा की बात करें, सरगुजा की बात करें, हर बार सीट जो है भाजपा के खाते में गई। अब कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो सिर्फ कोरबा ही एक ऐसी सीट बची थी जो कि उनके पास आए। 3 चुनावों में 2 बार कांग्रेस के कब्जे में रही। अभी के क्या समीकरण कह पाते हैं? देखिए, इस बार भी जो है वो कोरबा ही है उनके पास और बस्तर की जो सीट थी, 11 में से 9 सीटें जो है भाजपा जीती थी पिछली बार 2019 में और 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास थी। एक बस्तर, उसका चुनाव प्रथम चरण में हो चुका है और ये कोरबा बची हुई। तो कोरबा में भी इस बार जो है ज्योत्सना महंत को उन्होंने उतारा है, जो उनकी पूर्व सांसद है, पिछली सांसद है और जो विधानसभा अध्यक्ष है चरणदास महंत, डॉक्टर चरणदास महंत, उनकी धर्मपत्नी है और चरणदास महंत इस बार नेता प्रतिपक्ष भी है। कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जो परंपरा है, कांग्रेस की परंपरा कह सकते हैं इसको, वो छत्तीसगढ़ में इस कदर हावी है कि यहाँ कार्यकर्ताओं का भी अभाव देखने मिल रहा है और जो भूपेश बघेल जो चुनाव हारने के बाद अपने आप को उन्होंने एक प्रकार से जो है अपनी लोकसभा सीट राजनांदगांव में जो वहां सीमित कर लिया था, तो उससे भी कांग्रेस के संगठन को बड़ा झटका लगा है। दीपक बैज जो है, हालांकि देखिए भूपेश बघेल को जिम्मेदारी तो दे दी गई है रायबरेली सीट की, लेकिन अगर हम देखिए बात कर ले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटर्स में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर वोट परसेंटेज की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में 14.7 कहा जा सकता है और छत्तीसगढ़ में 13.24% कहा जा रहा है, यानी वोटर्स में कैसा उत्साह आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपका महत्वपूर्ण सवाल है ये। वोटर का जो उत्साह है वो ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कैंपेन का पूरा जो प्रक्रिया होती थी, उसको सोशल मीडिया के प्रचार ने हाईजैक कर लिया है। तो भीड़ जो है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है सभी जो हमारे पास सूचना आ रही है, सभी पोलिंग बूथ पर भीड़ लग गई है, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं